दीपावली वैसे तो दीपों का त्योहार माना जाता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ मिट्टी के दीपों की जगह मॉडर्न इलेक्ट्रिक झालर लाइटों ने ले ली, जो आपके घर दुकान मकान को जगमग रोशनी से चमका देते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है चाइनीज लाइट होती है, इसे नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको 100% मेड इन इंडिया झालर लाइट इंडियन फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो पूरी वीडियो बिना स्किप के एंड तक देखना, आपको जबरदस्त मजा आएगा। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले कॉपर की पतली तार ली जाती है, जो कि अलग अलग रंग के हिसाब से हो सकती है। अभी यहाँ पर पीली लाइट बनने वाली है, तो पीली तार ली गई है और इसको मशीन में अच्छी तरीके से सेट कर दिया गया है। इसके बाद यह मशीन इस सिंगल तार को डबल फोल्ड में मोड़ती रहती है और मशीन में आगे भेजती रहती है, जहां पर इस मशीन में आगे की साइड एक कटर लगा होता है जो इसको दो हिस्सों में काटता रहता है। इसके बाद इस कटे हुए हिस्से को इस तरीके से खोला जाता है ताकि इसको छीला जा सके। तो जैसे अपना तार आगे बढ़ता है, इस मशीन में आगे की साइड एक और कटर लगा होता है जो इस तार को बराबर साइज में छीलती रहती है। और तार के छिलने के बाद इस छिले हुए हिस्से में यह मशीन एक खास प्रकार का केमिकल लगाती रहती है और इस तार को आगे भेजती रहती है। अब बारी आती है इस तार में एलईडी लाइट लगाने की, जो कि अपना अलग अलग साइज के हिसाब से हो सकता है। किसी में 5 mm लगाया जाता है, किसी में 8 mm लगाया जाता है। तो अभी जो एलईडी लाइट लगाई जाएगी वो अपनी 8 mm वाली लगाई जाएगी, जिसको मशीन में सेट करने के बाद इसको अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि कौन सी एलईडी लाइट सही है और कौन सी खराब है। इसके बाद एक एक करके इसको मशीन में लगा दिया जाता है और मशीन में लगाने के बाद जैसे अपनी एलईडी लाइट आगे जाती है तो मशीन इसको घुमा घुमाकर सीधा करती रहती है। फिर इसके अगले प्रोसेस में इस एलईडी लाइट के नीचे के हिस्से को थोड़ा सा चौड़ा किया जाता है और इसके ऊपर भी वही खास प्रकार का केमिकल लगाया जाता है जो कि अपना तार पे लगाया गया था। इसके बाद तार और एलईडी लाइट को इस तरीके से सोल्डर किया जाता है, यानी दोनों को जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद वापस से इस एलईडी लाइट की चेकिंग की जाएगी कि कोई सा बल्ब अपना खराब तो नहीं है। इसके बाद इन दोनों तारों के बीच में एक प्लास्टिक भी डाल दिया जाता है ताकि दोनों तार आपस में चिपक ना जाए। फिर इसके ऊपर से पन्नी भी चढ़ा दी जाती है ताकि बारिश वगैरह में अपनी एलईडी लाइट फूक ना जाए, खराब ना हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर की जो पन्नी होती है उसे हीट से चिपका दिया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी लाइट बनके तो तैयार हो चुकी है, लेकिन ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। इसी कारण जब इसका 100 मीटर का बंडल तैयार हो जाता है, फिर इसके बंडल को काटकर अलग कर दिया जाता है और इस बंडल को एक और मशीन में लगाया जाएगा, जहां पर इसको झालर का रूप दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं भैया ने इसको अच्छी तरीके से मशीन में सेट कर दिया है और सेट करने के बाद इसमें एक एक्स्ट्रा तार जोड़ा जाता है और मशीन को चालू किया जाता है, जहां पर यह मशीन दोनों तारों को आपस में लपेटती रहती है और झालर का शेप बनाती रहती है। जब ये पूरी तरीके से बनके कंप्लीट हो जाता है, फिर इसको करेडो में इकट्ठा किया जाता है और दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, जहां पर दोबारा से इसकी चेकिंग की जाएगी कि अपनी जो एलईडी लाइट है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा। इसके बाद इस एलईडी लाइट में एक छोटा सा सर्किट भी जोड़ा जाता है, जिसका काम होता है एलईडी लाइट के वोल्टेज को कंट्रोल करना। फिर इस सर्किट को एक छोटे से बॉक्स में पैक कर दिया जाता है ताकि इसमें पानी वगैरह जल्दी से ना घुसे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एलईडी लाइट कंप्लीट बनके तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसको इस तरीके से बांधा जाता है और बांधने के बाद इसको एक एक करके इकट्ठा किया जाता है। फिर इसको आपके घर के आसपास के स्टोरों तक भेजा जाता है, जहां पर आप इसे खरीद के अपने घर दुकान मकान को जगमग